और अब बात महारण 2024 की। गोंडा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। पिता बृजभूषण शरण सिंह से मिले करण भूषण। तो पैर छूकर पिता का लिया आशीर्वाद। टिकट मिलने की खबरों के बीच मुलाकात काफी अहम। कल सुबह 11 बजे नामांकन कर सकते हैं करण भूषण। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तो कैसरगंज सीट बीजेपी के लिए गले की हड्डी साबित हो रही थी, लेकिन अब जो कश्मकश का दौर बीजेपी में देखा जा रहा था, उस बीच आपको सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी बता दें कि करण भूषण सिंह को टिकट कैसरगंज से दिया जा सकता है। उस बीच गोंडा से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पिता बृजभूषण शरण सिंह के पैर छूते हुए करण भूषण नजर आ रहे हैं। तो पैर छूकर पिता का आशीर्वाद लिया है। टिकट मिलने की खबरों के बीच ये मुलाकात पिता और बेटे की। कल सुबह 11 बजे नामांकन कर सकते हैं करण भूषण। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे। तो कैसरगंज सीट से जो लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से पत्ते नहीं खोले गए, हालांकि बीएसपी ने भी यहां पर ब्राह्मण कार्ड जो है वो चल दिया है। दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण का नाम यहां पर जो है वो सामने आ रहा है। और इन खबरों के बीच पिता का आशीर्वाद लेने पहुंचे संवाददाता अंबिकेश्वर हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। अंबिकेश्वर, पिता बृजभूषण शरण सिंह के पैर छूते हुए नजर आए करण भूषण सिंह। टिकट मिलने की खबरों के बीच ये मुलाकात काफी अहम। जी हाँ, बिल्कुल। जब से चर्चा शुरू हुई है तब से सांसद बृजभूषण शरण सिंह के घर पर जो उनके समर्थक हैं उनका तांता लगा हुआ है। इसी बीच जो करण भूषण सिंह हैं वो अपने पिता के पास पहुंचे हैं और उन्होंने आशीर्वाद लिया है। और अब जो पिता के समर्थक हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। ये जो चर्चाएं हुई हैं उसके बाद से जो कैसरगंज के जो उनके समर्थक हैं वो सभी वहां पहुंचे हैं और सभी बृजभूषण शरण सिंह से भी और करण भूषण से मिल रहे हैं। बिल्कुल अंबिकेश्वर, अब ये जानकारी भी सामने आ रही है कि कल सुबह 11 बजे तक नामांकन भी कर सकते हैं करण भूषण। अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट? देखिए, अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये चूंकि अब जो नामांकन का समय है वो अब केवल 26 घंटे बचा हुआ है। और इसके बाद अब जो है आज चूंकि जब भी घोषणा होगी उनके कागजात तैयार हो रहे हैं। अब जो उनको ये माना जा रहा है कि कल हर हालत में ये 11 बजे तक नामांकन दाखिल कर देंगे, 11 से 12 बजे के बीच में। बिल्कुल, समय बेहद कम बचा है और करण भूषण का नाम यहां पर सामने आ रहा है। अटकलों का बाजार भी गर्म है, लेकिन इन टिकट बंटवारे को लेकर मुलाकात यहां पर अपने पिता से करने पहुंचे हैं। पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया गया है। जानकारी सामने आ रही कि कल नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। तो अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के पीछे देरी की क्या वजह? देखिए, आज शाम को अमित शाह लखनऊ में रहेंगे। उनकी पार्टी जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे और ये माना जा रहा है कि शाम तक हर हालत में जो नाम है वो उसकी सूची बाहर आ जाएगी और जो ऑफिशियल घोषणा है वो हो जाएगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट का यहां पर इंतजार किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो बीएसपी की तरफ से भी ब्राह्मण कार्ड जो है वो इस सीट पर यहां पर चल दिया गया है। धरातल पर आप हैं, ग्राउंड पर आप पूरी बेहतर स्थिति को समझ पा रहे होंगे अंबिकेश्वर। तो मुकाबला कितना दिलचस्प होते हुए यहां पर नजर आएगा, क्योंकि अभी पत्ते खुलना और भी राजनीतिक दलों की तरफ से बाकी है। लेकिन जो करण भूषण सिंह का नाम सामने आया ये बेहद चौंकाने वाला नहीं, क्योंकि जब मीडिया से रूबरू हुए तो कहीं ना कहीं बृजभूषण सिंह ने भी ये बात कही और साफ तौर पर ये अटकलें पहले से ही थी कि परिवार से ही कोई टिकट दिया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। यहाँ पहले भी ये था कि अगर बृजभूषण शरण सिंह के नाम पर कोई शंका बनती है तो फिर उनके परिवार से उनकी पत्नी या फिर उनके जो छोटे बेटे हैं, क्योंकि बड़े बेटे प्रतीक भूषण सिंह गोंडा सदर से विधायक हैं, तो छोटे बेटे करण भूषण सिंह जो उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। और इसको लेकर के पार्टी की तरफ से इनको संकेत दिए गए थे कि आप अपनी जगह किसी और को यहाँ पर उतारिए, हम उसका समर्थन करेंगे। तो ऐसे में बिल्कुल अंबिकेश्वर, अब देखना होगा कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट